देखिए, जनपद मेरठ में कांवड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी कांवड़ियों को जो हमारे जनपद से गुजरेंगे, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा या तकलीफ ना हो। उसके दृष्टिगत आप जैसा कि जानते हैं कि 224 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग हमारे जनपद में है और सभी 8 प्रमुख मार्ग में विभाजित है। सभी मार्गों पे पथ प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, इसके अलावा फॉगिंग की व्यवस्था, सिविल संचालकों की बैठक करके उनको क्या एसओपी है उसके बारे में बताना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट, जगह जगह पे डिप्लॉयमेंट, बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था, मोबाइल लाइट वैन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का महीना है, सिविल संचालकों को कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, कोई भी तार जो है नेकेड ना हो, कोई भी लीकेज ना हो। इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट निरंतर शिविरों की जांच कर रही है और जानते हैं अभी जो दूरस्थ कांवड़िए हैं जैसे कि राजस्थान के या हरियाणा के, वो अभी हमारे जनपद में चलना शुरू हो गए हैं। जो नज़दीक के कांवड़िए हैं वो लगभग 3 या 4 तारीख से ज़्यादा संख्या में चलेंगे। अभी दूर वाले कांवड़िए निकलना शुरू हो गए और कैंप भी हमारे जगह जगह लग गए हैं। कैंप का भी हम लोग निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। कांवड़ियों से बात हो रही है, कैंप संचालकों से बात हो रही है, अगल बगल के ग्रामीणों से बात हो रही है। सारे अधिकारी बात कर रहे हैं, कोई भी असुविधा है उसको तत्काल दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और सारी, जैसा आप खुद देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त है, संचालित है, सारे अधिकारी क्षेत्र में हैं, भ्रमणशील हैं और सब किस तरह से इस पर्व को अच्छे से मनाया जाए इसके बारे में सभी लोग तत्पर हैं। और पुलिस और जिला प्रशासन दोनों मिलकर संयुक्त रूप से सुरक्षा, उनको बेहतर सुविधा और जो सफाई की व्यवस्था, उनको जनपद से में अच्छा महसूस हो, इसकी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और 2 नवाचार हमने लास्ट ईयर प्रारंभ किया था, उसको और लार्ज स्केल पे इस बार कर रहे हैं। एक तो बाइक एम्बुलेंस की, आप जैसा जानते हैं कि जब लास्ट 3-4 डेज में जब कांवड़ियों की संख्या बहुत अधिक होती है तो कांवड़ पटरी मार्ग पे 4 व्हीलर नहीं जा पाती, एम्बुलेंस नहीं जा पाते। इसके कारण यदि कोई मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है तो हम ससमय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हमने बाइक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि जैसे ही हमें पता चलेगा QR कोड से स्कैन करके, उनका मोबाइल नंबर भी डिस्प्लेड है, तुरंत जो है वो विदिन 3-4 मिनट के अंदर बाइक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, उनको ट्रीटमेंट दे देगी। और यदि लगे अगर उनको और फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो मेडिकल कैंप में या नियरेस्ट हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल को हमने मैप करा दिया, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, कांवड़ मार्ग पे उन हॉस्पिटल में नोडल अधिकारी का नंबर भी डिस्प्ले रहेगा, तत्काल मेडिकल सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बिजली की जितने भी खंभे हैं सबको रैपिंग हो गई है, इंसुलेशन हो गया है, सारे खंभे जो भी ट्रांसफार्मर है उनका कॉर्डन कर दिया गया है। इसके अलावा यदि बिजली कभी कहीं चली गई, बिजली के फेलियर होने की स्थिति में हमने लाइट, मोबाइल लाइट वैन जो लगाया डिफरेंट मार्ग पे, और उसमें ये सुनिश्चित किया है कि हर एक का स्लॉट और किलोमीटर डिफाइंड है। उस यदि वो बिजली चली जाती है तो उसमें जो गाड़ियां जो है लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक प्रकाशमान करती है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। गोताखोर की व्यवस्था हमारी जगह जगह हो गई है। सिंचाई विभाग के द्वारा जहाँ जहाँ सलावा अपर गंगा कैनाल पे कट थे, उनको कट को बैरिकेड करके टीन लगा के बंद करा दिया गया है। सभी जगह साफ सफाई व्यवस्था, घास वास कटाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। किसी भी कांवड़िए को कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो सुरक्षित होकर हमारे जनपद से जाएं। और हम लोग सभी कांवड़ियों से, आपके माध्यम से और श्रद्धालु से अपील करना चाहते हैं कि आप पूरा जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करें। प्रशासन आपको पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है और शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तरह से उनको कोई दिक्कत नहीं हो। सभी अवस्थापना संबंधी और जो भी व्यवस्थाजनक चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने समय सुनिश्चित कराया और सभी विभागों को ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी भी हालत में वो जनपद नहीं छोड़ेंगे। सभी विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारी की छुट्टी जो है रद्द कर दी गई है। यदि कोई विशेष परिस्थिति है उसके लिए अलग से उनका विचार होगा। और हम लोग पूरी उम्मीद है कि आप लोग के सहयोग से, कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से, सभी विभागों के सहयोग से अच्छे से ये कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगा। सर, ऐसे रोड भी देखे गए हैं जिनमें पहले कांवड़ में लाइट व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार मेरठ प्रशासन की ओर से लाइट व्यवस्था की गई है। ऐसे कितने रोड हैं और वो देहात में ज्यादातर लगते हैं? देखिए, प्रकाश की व्यवस्था पहले जो है सभी रोडों पे आंशिक होती थी और इस चीज़ को हम लोगों ने शासन के आदेश के क्रम में इंश्योर कराया है कि सभी जितने भी कामन मार्ग है उसमें 100% लाइट से, हम स्ट्रीट लाइट से कवरेज हो। इसी क्रम में बटावली से लेके पिथौर होते हुए शाहजहाँपुर तक जो मार्ग था, उस मार्ग में पहले प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती थी,
लास्ट ईयर हम लोगों ने 14 किलोमीटर कराया था। इस बार हम लोग पूरे मार्ग को 42 किलोमीटर को पथ प्रकाश की व्यवस्था कराएंगे ताकि कांवड़ियों को असुविधा न हो। इसके अलावा जितने भी मार्ग हैं सब में समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराई गई, डबल रॉड लगाए गए हैं, जनरेटर से है। इसके अलावा NHI के द्वारा हमने फर्स्ट टाइम जो है NH 58 जो अपना मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद को जाती है, दिल्ली देहरादून जिसको रोड कहते हैं, हाईवे, उस पे भी हमने सकौती से लेके सिवाया टोल तक पहले प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहती थी, कांवड़ियों को असुविधा होती थी। इस बार NHI के सहयोग से हम लोग पूरे रोड पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराएं, जिसके कारण किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। समस्त मार्गों पे 100% पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। एक्सप्रेस वे पर कांवड़िए नहीं जाएंगे, सिर्फ हाईवे पे रहेंगे? जी, एक्सप्रेस वे पे जो गंगा एक्सप्रेस वे है उस पर कांवड़ियों को जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका कट बहुत दूर दूर है और वहाँ पे एक्सप्रेस वे पे कांवड़ियों के जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ हमारी पुलिस फोर्स और बाकी अधिकारी रहेंगे, ये सुनिश्चित कराएंगे। बाकी जो जितने भी रूट हैं हमारे ट्रेडिशनल रूट 8 रूट हैं, 8 रूट पे कांवड़िए चलेंगे और सभी जगह साइनेज भी लगे रहेंगे, इसलिए किसी को असुविधा नहीं होगी। रैपिड रेल को लेकर के जिला प्रशासन ने तय किया है कि उसकी जो रनिंग है वो ज्यादा की जाए ताकि दिल्ली लोग पहुंच सकें। जी, हम लोगों ने NCRTC से रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि कांवड़ के समय में एकमात्र साधन रह जाएगा जब लास्ट 5-6 दिन में जब हमारा दोनों साइड रोड ब्लॉक हो जाएगा दिल्ली जाने के लिए, तो उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फेरा को बढ़ाया जाए और उन्होंने कहा है कि हम फेरा को बढ़ाएंगे ताकि लोग दिल्ली आराम से जा आ सकते हैं। क्या सर टाइमिंग को भी ऊपर चल रहा है कि टाइमिंग उसकी थोड़ी बढ़ा दी जाए? देखिए, टाइमिंग के बारे में NCRTC विचार कर रही है, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यू है तो वो लोग एग्जामिन करके अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है। और इसके अलावा जो हमारा दिल्ली देहरादून मार्ग है, जो एक्सप्रेस वे है, DME वाला है, और वो रोड भी चालू रहती है, तो यदि कोई लोग जाना चाहते हैं तो उस रोड का भी डाइवर्जन प्लान के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, जो होटल है, होटल के ऊपर खाने पीने की जो लिस्ट है उसको लेकर के कुछ निर्धारित मानक तय किए गए हैं कि कोई ज्यादा पैसा ना वसूल ले? देखिए, जितने भी होटल और ढाबे हैं कांवड़ मार्ग में 100% उनकी चेकिंग कराई गई है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा। और 2 चीज़ इंश्योर कराया जा रहा है। एक चीज़ तो ये कि रेट लिस्ट डिस्प्ले हो, QR कोड भी रहे, ताकि स्कैन करके जो भी लोग वहाँ पे जाएं वो देख लें कि रेट क्या है, और जो रेट है उस निर्धारित रेट से कोई भी ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये विवाद की स्थिति बनती है वेंडर्स के बीच में और जो परचेजर है, जो श्रद्धालु है। इसलिए हम लोगों ने सुनिश्चित कराया है कि 100%, चाहे वो टेम्प्रोरी वेंडर हो चाहे परमानेंट वेंडर हो, उनके रेट लिस्ट डिस्प्ले होना चाहिए। दूसरी बात, उनके लाइसेंस भी डिस्प्ले हो ताकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद की स्थिति ना हो और सकुशल रूप से कांवड़िए अपना सामान का उपयोग करें। इसके अलावा लहसुन प्याज, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पवित्र त्यौहार होता है, इसमें लोग लहसुन प्याज वर्जित होता है, या मीट मछली का दुकान बंद रहता है, तो ये सारी चीज़ सुनिश्चित कराई जा रही है। किसी भी दुकान में लहसुन प्याज की जो बिक्री या रखना ये उस रोड पे प्रतिबंधित है। इसको हम लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इंश्योर करा रही है। जिले के अंदर कब से कब तक ये जो मीट और जो शराब के जो पाबंदियों कब से कब तक रहने वाली है? ये श्रावण मास स्टार्ट हो गया और कांवड़ मार्ग में वो पाबंदी लागू हो गई है, और वो जब तक हमारा मेन कांवड़ का चलेगा, 11 तारीख को हमारा जल है, 12 तारीख तक ये होगा। इसके बाद और मास में यदि चलेंगे तो उस हिसाब से हम लोग तिथि को आगे बढ़ाते रहेंगे। आराम जाएंगे जो भी रखिएगा। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? 9 लोग। आप लोग सब आप ही की उम्र का है? और वो कैसे क्या करते हैं आप? हम तो जो ITI में पढ़ रहे हो, ये तो स्कूल में पढ़ रहे हो।